हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 1 का आपकी बुक का मैथ की बुक का चैप्टर 1 शेप्स एंड स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। शेप्स तो आपको पता ही है कितनी सारी शेप्स होती हैं, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, काफी सारी शेप्स होती हैं। और स्पेस क्या होती है? जगह। स्पेस क्या होती है? जिस जगह पर आप बैठे हैं, ठीक है, जिस जगह पर आप खड़े हैं, स्पेस होती है एक जगह, ठीक है। तो पहले हम इसका फर्स्ट टॉपिक है इनसाइड एंड आउटसाइड, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनसाइड होता है अंदर, ठीक है, और आउटसाइड होता है बाहर, ठीक है। पहले हम जो इसकी स्टोरी है उसको पढ़ेंगे, फिर हम इसका इनसाइड और आउटसाइड के बारे में साथ में हम रीड करेंगे। ओके, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अरब। अरब्स कौन होते हैं? जो कि रेगिस्तान में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में रहते हैं जो लोग, उनको अरब्स बोलते हैं, ठीक है। और कैमल, कैमल भी जो रेगिस्तान में जो कैमल होता है वो सिर्फ डेजर्ट में, रेगिस्तान में ही चल सकता है। जो उसकी इतनी मिट्टी होती है उसमें सिर्फ जो रेगिस्तान के जो कैमल के जो पैर होते हैं वो सिर्फ कैमल ही वहाँ मिट्टी में चल सकता है। और कोई भी जो व्हीकल होता है, कोई भी जो जानवर होते हैं वो रेगिस्तान में नहीं चल सकते, मतलब उनकी इतनी स्पीड नहीं होती चलने की, और जो कि ऊंट की होती है, कैमल की होती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द अरब्स एंड हिज कैमल। एक अरब था, एक कैमल था। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। सर्दी का दिन था। द अरब वॉज ट्रेवलिंग ऑन द कैमल्स बैक। ठीक है, जो ये अरब था, ठीक है, वो कैमल की बैक पे घूम रहा था, ठीक है। एट नाइट, जब रात हो गई, द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट। जो अरब था, जब रात हो गई तो उसने एक टेंट बनाया और उसमें उसके अंदर बैठ गया। जो ये टेंट था, जो ये अरब था, इसके टेंट बनाने के बाद इसके अंदर बैठ गया। इनसाइड होता है अंदर, ठीक है। द कैमल वॉज आउटसाइड। जो कैमल था वो टेंट के बाहर बैठा था, ठीक है बच्चों, आपको समझ आया? इनसाइड होता है अंदर और आउटसाइड होता है बाहर, ठीक है। जो अरब था वो तो टेंट के अंदर बैठ गया, मीन्स कि इनसाइड, सिट इनसाइड, ठीक है। और जो कैमल था वो टेंट के बाहर बैठा था, आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट है मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट वॉज टू कोल्ड आउटसाइड। जो कैमल था, कैमल कहाँ बैठा था? आउटसाइड द टेंट। और जो अरब था वो इनसाइड द टेंट, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, ये बैठा है इनसाइड द टेंट और ये कैमल बैठा है आउटसाइड द टेंट, ठीक है। तो फिर वो बोलता है, जो कैमल था वो कहता है, क्या मैं अपनी नेक अंदर कर सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, ठीक है। तो अरब कहता है, ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड। तुम अपनी नेक अंदर कर सकते हो, ठीक है। मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। तो फिर कैमल बोलता है, क्या अपनी मैं आगे की लेग्स, फ्रंट लेग्स इनसाइड कर सकता हूँ, अंदर कर सकता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। तो अरब कहता है, ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। तुम अपनी जो फ्रंट लेग्स है वो अंदर कर सकते हो, इनसाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर कैमल कहता है, कैन आई कम इनसाइड? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत ठंड है। तो फिर अरब कहता है, ओह नो नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। कहते नहीं, आपने अंदर नहीं आना, क्योंकि जो टेंट है वो हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, ठीक है। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। कैमल कहता है, तो मैं अंदर आ जाता हूँ और आप बाहर चले जाओ, ठीक है। जो कैमल था, फिर कैमल अंदर आ गया। कैमल कम इनसाइड इन द टेंट एंड अरब आउटसाइड द टेंट, ठीक है। समझ आया? इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड होता है अंदर और आउटसाइड होता है बाहर, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बिगर और स्मॉलर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बिगर और स्मॉलर। बिगर होता है बड़ा
विच इज बिग इन साइज, और स्मॉलर होता है विच इज बिग स्मॉल इन साइज। लाइक ये देखो, जो ये rhinoceros है ये साइज में कितना बड़ा है, कितना बिग है, और ये कितना, जो ये छोटा सा डॉग है ये कितना स्मॉल है। तो आपका क्वेश्चन है टिक राइट द बिगर, जो बिग है बिगर है उस पे राइट का टिक करो। ठीक है, तो रहीनो और डॉग में से कौन सा बिग है, कौन सा आपको साइज में बिग लग रहा है, रहीनो, तो ये रहीनो। ठीक है, ये साइज में बिग है तो ये है बिगर। टिक द स्मॉलर, इस लीफ और ये लीफ में इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, स्मॉलर मतलब छोटा, कौन सा स्मॉलर है, ये वाली लीफ, तो यहाँ टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस काऊ में और ये जो गिलहरी है स्क्वेरल, इन दोनों में से छोटा कौन है, स्मॉलर स्क्वेरल। ठीक है, टिक राइट द स्मॉलर टायर, जो ये टायर है इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है। ठीक है, ये वाला टायर स्मॉलर है, स्मॉलर मतलब छोटा। ठीक है, अब है बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था बिगर और स्मॉलर। बिगर और स्मॉलर में बताया था दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, उन दोनों में से बताना होता है कि स्मॉलर कौन सा है और बिगर कौन सा है। ठीक है, और बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट में ये बताना होता है कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन सा है। अब देखते हैं, टिक राइट द स्मॉलेस्ट ट्री, तो आपको ये 3 ट्री दिए हुए हैं, इन तीनों में से बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट ट्री कौन सा है। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट ट्री कौन सा है, ये भी ट्री है, ये बिग ट्री है, ये स्मॉल, तो सबसे स्मॉल ये वाला ट्री है। ठीक है, ये है स्मॉलेस्ट ट्री। ठीक है, इस पे राइट का टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है टिक द स्मॉल बिगेस्ट एनिमल, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो ये एलिफेंट है एनिमल, एक ये डॉग है और एक ये कैट है, तो आपने बताना बिगेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट है टिक राइट द स्मॉलेस्ट फ्रूट, ये 3 फ्रूट्स दिए हुए हैं, आपको इन तीनों में से बताना है कि स्मॉलेस्ट फ्रूट कौन सा है। ठीक है, जो ये चेरी है ये है स्मॉलेस्ट फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट है टिक राइट द बिगेस्ट बबल, आपको ये कुछ बबल्स दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि बिगेस्ट बबल, सबसे बड़ा बबल कौन सा है, ये वाला बबल सबसे बड़ा बबल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम क्या होता है, टॉप होता है जो ऊपर होता है, जो ये देखो स्लाइड के ऊपर जो बच्चा बैठा है वो है सिट टॉप ऑन द स्लाइड। ठीक है, वो स्लाइड के ऊपर बैठा है तो वो टॉप है, और जो ये स्लाइड के नीचे है वो है बॉटम, और ये यहाँ पे स्टेयर्स के पास खड़ा है जो स्लाइड की, तो ये है बॉटम। जो ऊपर होता है वो है टॉप और जो नीचे होता है वो होता है टॉप बॉटम। ठीक है, अब ये देखो ये ट्री के ऊपर एक चिड़िया बैठी है, ये भी क्या है, टॉप ऑन द ट्री। ठीक है, और ये जो ये कैट है वो बॉटम ऑन द ट्री। ओके, इसका देखते हैं टिक राइट द पॉट ऑन द टॉप। ठीक है, जो ये पॉट दिए हुए आपको 3 इसमें से बताना है कि टॉप पे कौन सा है और टॉप पे कौन सा है, उस पे राइट लगाना है। 1 नंबर लिख लेते हैं, 2 3, टॉप पे कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है, फर्स्ट वाला, तो इस पे राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, टॉप होता है सबसे ऊपर, बॉटम होता है सबसे नीचे। नेक्स्ट है टिक राइट द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, जो ये स्टेयर्स हैं एक तो इस पे टॉप पे है और एक बॉटम, बॉटम होता है नीचे और टॉप होता है ऊपर, तो उन्होंने बोला बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, स्टेयर्स की बॉटम पे कौन है, नीचे कौन है, ये वाली कैट, छोटी सी कैट। ठीक है, इस पे राइट लगा दिए। नेक्स्ट है नियरर और फर्दर, नियरर और फर्दर, नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। ठीक है, नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। ठीक है, टिक राइट द बर्ड नियरर टू होम, ये होम दिया हुआ है आपको, आप इन्होंने पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा बर्ड नियर है होम के, नियर मतलब पास, नियर मतलब पास। ठीक है, तो कौन सा बर्ड नियर है, ये देखो ये वाला बर्ड नियर है। ठीक है, ये होम के नियर है, नियरर है, और ये फार है, तो उन्होंने नियरर का पूछा है तो हमने इस पे टिक लगा दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है
टिक राइट द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री। इन दोनों में से कौन सी कैट फार है ट्री से? ठीक है, कौन सी कैट फार है ट्री से? इन दोनों में से बताओ। ये वाली कैट। कौन सी कैट? ये वाली कैट। ठीक है, नेक्स्ट है नियरेस्ट और फर्देस्ट। ठीक है, नियरेस्ट टू द स्विंग और फर्दर्स्ट। नियर ये स्विंग के नियर है और ये दूर है स्विंग से। ठीक है, टिक द पप्पी फर्देस्ट फ्रॉम द ट्री। कौन सा पप्पी सबसे ज्यादा दूर है ट्री से? देखो सारे ये ज्यादा नजदीक है, ये उससे थोड़ा कम। सबसे ज्यादा दूर कौन सा है? ये वाला जो लास्ट में है। सबसे ज्यादा फर्देस्ट कौन है? सबसे ज्यादा दूर कौन सा है? ये लास्ट वाला पप्पी। ठीक है, तो हमने इस पे टिक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है टिक राइट द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। कौन सा ट्री? ये 3 ट्री हैं, ये भी ट्री, ये भी ट्री। कौन सा ट्री इस बर्ड के सबसे ज्यादा नियरेस्ट है? तो कौन सा ट्री है? ये वाला ट्री। जो पहला ट्री है वो सबसे ज्यादा नियरेस्ट है बर्ड के। ठीक है, नियरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा पास। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम ये वाला टॉपिक अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, ओके बाय बच्चों।